हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसआईसी में आउट ऑफ कवरेज कैसे करें। इस पोर्टल पे मेरे पास एक कमेंट्स आ रहे थे कि एसआई में आउट ऑफ कवरेज हम कैसे करें पोर्टल पे, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज होती है। तो उसके बारे में बताना कि एसआई में आउट ऑफ कवरेज कब होता है और किस किस कंडीशन में हम और कब हम उसे आउट ऑफ कवरेज दिखा सकते हैं कि एसआई से हम चलान से उसको बाहर दिखा सकते हैं। कैसे क्या प्रोसेस होगी पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो तक अंत तक बने रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है कि दिस ऑप्शन इज वैलिड ओनली इफ वेजेस पीरियड in April and October. In case any other month the IP will continue to appear in the list. जो हम आउट ऑफ कवरेज जो ये सही, अगर सीलिंग हमारी 21,000 है, अगर किसी से उसके 21,000 से ऊपर उसकी अगर सैलरी बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है, तो हम सिर्फ वेजेस पीरियड अप्रैल और अक्टूबर मंथ में हम उसे आउट ऑफ कवरेज दिखा सकते हैं। अगर इन केस अगर अब उस मंथ का नहीं होता तो IP कंटिन्यू वो एसआईसी डिडक्शन होगा। तो अब नेक्स्ट अब जो हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं, कहते हैं वंस एन एम्प्लॉय स्टार्टिंग अर्निंग ए वेजेस मोर देन 21,000 एसआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी मेड ओनली टिल द एंड ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड। जो कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड होता है वो हमारा रहता है सितंबर तक रहता है, फिर अक्टूबर से मार्च तक रहता है। तो ये दो हमारे 6 मंथ के कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड है, जिसमें इट इज 6 मंथ्स पीरियड। एग्जाम्पल कंसिडर द एम्प्लॉयज ग्रोस अर्निंग इज 20,000 इन अक्टूबर मंथ में उसकी जो ग्रोस सैलरी अर्निंग थी ग्रोस, तो उसकी 20,000 रुपये थी। और इन दिसंबर द पर्सन गेट्स इंक्रीमेंट विच लीड इन द आउट ऑफ एसआई कवरेज इन सैलरी इंक्रीज 25,000। तो उसके दिसंबर मंथ में उसकी सैलरी बढ़ा के हमने 25,000 रुपये कर दी। तो इस केस में आपको एसआई से डिडक्शन करना या नहीं करना, आउट ऑफ कवरेज दिखाना नहीं, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय हो जाते तो दिसंबर में उसको आउट ऑफ कवरेज दिखाते थे सैलरी बनाते टाइम, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन द केस द एम्प्लॉय विल कंटिन्यू टू 0.75% जो अभी करंटली रेट है फॉर एसआईसी ऑन 25,000 ऑन अक्टूबर टू मार्च फ्रॉम द सेकंड ऑफ द ईयर अप्रैल टू सितंबर देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एसआई। तो आपको मार्च तक इसका डिडक्शन करना पड़ेगा। मार्च के बाद जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड आएगा उसमें आपको डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो आपको उसमें डिडक्शन नहीं करना। तो अगर वो किसी भी कंट्रीब्यूशन पीरियड है तो 6 मंथ के पीरियड के अंदर बीच में अगर किसी का आप एसआईसी की सैलरी इंक्रीमेंट होती है तो उसको आप एसआईसी डिडक्शन करना है मार्च तक। अगर उसका अप्रैल टू सितंबर के बीच में होता है तो आपको उसको सितंबर तक डिडक्शन करना है। फिर नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसमें आपको आगे से उसका नहीं करना। तो मैं आपको एग्जाम्पल के समेत आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको मैं ऑनलाइन पोर्टल पे भी बताऊंगा कि चलान में आपको क्या क्या मेंशन करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपका मेरे किसी कंपनी है, इसमें 5 एम्प्लॉय है, जिसमें आपको मैंने ग्रोस वेजेस दिए, जैसे ग्रोस सैलरी मान लो अर्निंग, क्योंकि जो हमारी एसआईसी कलेक्शन होती है वो ग्रोस अर्निंग पे होती है। तो इसमें जो हम एसआईसी जो सीटीसी वगैरह बनाते हैं तो वो ग्रोस वेजेस पे होती है। तो ग्रोस वेजेस ये 5 एम्प्लॉय जिसकी 15,000, 20,000, 18,000, 19,000, 21,000। और मैंने दिसंबर में एक एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाई थी 15,000, 25,000, 18,000, 19,000, 21,000। तो हमें जब दिसंबर का हम एसआईसी का जो चलान बनाएंगे तो उसमें डिडक्शन एसआईसी का करना या नहीं करना, तो हमें सभी का एसआईसी का डिडक्शन करना है। तो आप अगर इसमें कुछ कंपनी होती हैं जो गलतियां करती हैं, जिस मंथ से उसकी सैलरी बढ़ती है उससे एसआईसी डिडक्शन नहीं करते हैं, तो ये गलत है। तो आपको इसमें क्या करना है, एसआईसी डिडक्शन टिल मार्च 2021 तक, जो आपको कंट्रीब्यूशन पीरियड है मार्च 21 तक आपको इसका एसआईसी डिडक्शन करना पड़ेगा। अब जैसे अब आपके एसआईसी मार्च तक का आपका हो गया, जब आप अप्रैल में जाते हो, जैसे अप्रैल की सैलरी बनी जिसमें अप्रैल में कुछ एम्प्लॉय का और इंक्रीमेंट हो गया 18,000, 25,000, 20,000, 21,500 और 23,000, तो एसआईसी डिडक्शन यस और नो। तो इसमें आपको देखो एसआईसी डिडक्शन अगर आपको अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया तो अप्रैल का आपको इसमें एसआईसी इनका डिडक्शन नहीं करना, जिनकी सैलरी 21,000 से अब हुआ है। इसमें 3 एम्प्लॉय है जिनका एसआईसी डिडक्शन नहीं होगा। तब आपको मैं एग्जांपल आप अप्रैल 21 का चलान मैं आपको एग्जांपल के तो समझाता हूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ आप अप्रैल का रिटर्न फाइल करोगे तो आपका आउट ऑफ कवरेज का ऑप्शन आने वाला है। जैसे आगे जो भी कंट्रीब्यूशन पीरियड आएगा, जैसे अभी ये अप्रैल से सितंबर, फिर अक्टूबर से मार्च, तो ये तो चलता रहेगा। तो आपको एग्जांपल की मैंने अभी बताया कि अभी करंटली अप्रैल का ही आउट ऑफ नेक्स्ट मंथ आउट ऑफ कवरेज वाला जो अभी अप्रैल वाला जिसका सैलरी हमें मई में पे करना पड़ता है, तो वो अभी ऑप्शन आने वाला है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम आगे कैसे प्रोसेस करें। जैसे हमारी देखो एसआईसी कैलकुलेशन है अप्रैल 2021 की, तो आपको एसआईसी कैलकुलेशन इसमें दिख रही है। इसमें इतने एम्प्लॉय है जिनको मैं आप हाईलाइट कर लेता हूँ, इनकी सैलरी हमने हमारी बढ़ी है, इनकी सैलरी 21,000 से अब हुआ। तब आपको ये मैंने एसआईसी कैलकुलेशन कैसे करनी है मैंने पूरी प्रोसेस
प्रोसेस एसआईसी का पूरा वीडियो बनाया कि आप कैलकुलेशन कैसे करें और उसका एसआईसी का चालान कैसे बनाएं। तो मैं इसमें सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ आपको आउट ऑफ कवरेज के बारे में बताऊँ कि आउट ऑफ कवरेज कैसे करना है। तो इस मंथ जैसे अप्रैल का ये कैलकुलेशन है, सैलरी शीट नहीं है, मैंने इसको कैलकुलेशन बनाया। जो कैलकुलेशन शीट है वो मैंने ऑलरेडी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल रखा है। आप वहाँ से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ये है, तो आपको अप्रैल 2021 में ये एम्प्लॉई जिनकी सैलरी हमें बढ़ी है, तो इनको क्या करना है, हमें आउट ऑफ कवरेज दिखाना है। तो हमें इनका जो भी है यहाँ पे सब 0 कर देना, 0 कर देना और 0 कर देना। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको जब एसआईसी का चालान बनाओ तो आप सभी को पता है कि आपको फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो, फाइल मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन। फाइल मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सैम्पल एमएस एक्सेल टेम्पलेट आप डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो टेम्पलेट डाउनलोडिंग होने के बाद में देखो आपको यहाँ पे जो उसका जो ये जो अपलोड करने का जो फॉर्मेट है वो एसआईसी का डाउनलोडिंग हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपना डाउनलोडिंग करके ये फॉर्मेट हो गया डाउनलोडिंग हमारा, जो एसआईसी साइट से हमें डाउनलोडिंग होता है। तो इसमें देखो आउट ऑफ कवरेज कोड नंबर ये जो हमें अभी आगे करने काम आने वाला है। तो ये प्लीज़ प्रोवाइड दो। तो मैंने बता दिया कि अप्रैल से और अक्टूबर के वेजेस अप्रैल, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो अप्रैल का चालान हम किस मंथ बनाते हैं, तो मई। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये आउट ऑफ कवरेज हम मई में जब चालान बनाएंगे तो इसमें से होना था मार्च के, अभी मार्च का चालान बनता है अप्रैल में, अप्रैल का बनता है मई में। तो अप्रैल का जब हम चालान बनाएंगे तो वो मई में जब हम चालान बनाएंगे तो इसका आउट ऑफ कवरेज मई में हमें चालान में शो करना है। तो आपको दिखाना था, आपको अप्रैल की जब सैलरी बनाओ तो उसमें जो आउट ऑफ कवरेज होगा, जिनकी सैलरी 21,000 से ऊपर हो गई है तो उनका डिडक्शन नहीं करना है। और आपको जब चालान मंथ होगा वो हमारा मई मंथ होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो मार्च का सोचा हम अप्रैल में, तो ये कन्फ्यूजन हमें क्रिएट करना है। जो आउट ऑफ कवरेज वो वेजेस मंथ होगा अप्रैल का और चालान मंथ होगा हमारा मई का। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट जैसे हमें सीट 1 हो गई तो हमारा होगा इसमें नंबर आईपी ये डालना आपको। तो आपको जो मैंने अब इसमें कैलकुलेशन कर रखी है ये आपको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये सिर्फ एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, पूरी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी एसएससी की बनाई हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गई। अब हमें 0 क्या इनका रीजन देना पड़ेगा। रीजन कोड आपको देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑफ रीजन कोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें दिख रहा है आउट ऑफ कवरेज होगा क्योंकि इनकी सैलरी 21,000 से ऊपर हो। तो आउट ऑफ कवरेज का रीजन है 4 और प्लीज़ प्रोवाइड लास्ट वर्किंग डेज। तो लास्ट वर्किंग डेज हो जाए तो इसमें डालना क्या, जिसका 4 हो गए, लास्ट वर्किंग डेज हो गए 31 मार्च। तो हमें यहाँ पे 31 मार्च 2021 आपको यहाँ पे दिखा देना। तो ये सेम आपको यहाँ पे रखने, ये सेम आपको रखने। तो ये आपको इनको इग्नोर एरर कर देना और फिर आपको ये सेव करके फिर आपको ये सीट पे अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के बाद में आपको ये जो आउट ऑफ कवरेज है आपकी सीट से हट जाएंगे। तो ये प्रोसेस है। तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियो आगे ये प्रोसेस कर, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपको यहाँ पे सेव करना है अपने डेस्कटॉप या जैसे भी करना है तो आप सेव कर से इसी फॉर्मेट आपको सेव करना है और सेव कर दें। क्योंकि सेव करने के बाद में आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना और फिर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। सिलेक्ट मंथ सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। तो अप्रैल में 2021 का सिलेक्ट करूँगा तो अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट करंट मंथ का नहीं कर सकते, सिर्फ मार्च तक है। क्योंकि हमें मार्च का अप्रैल तो अप्रैल का मई में बनाते हैं, तो हम मई में आपको ऐसे अपलोड कर देना। जैसे आपके जब आप एसआई चार्ट निकालोगे तो उसमें आपको आउट ऑफ कवरेज लिखा मिलेगा। तब आप अपना ऐसे आसानी से अपना आउट ऑफ कवरेज दिखा सकते हो जिन एम्प्लॉय। तो आपको ध्यान रखना है किस किस कंडीशन में करना है। तो आपको जो 6 मंथ का पीरियड होता है उसी मंथ में आपको आउट ऑफ कवरेज दिखाना है। बीच में आपको आउट ऑफ कवरेज ये पोर्टल भी ऑटोमेटिक नहीं लेगा, पोर्टल भी उसी मंथ में लेगा जिसमें आपको आउट ऑफ कवरेज दिखाना है। तो आप आउट ऑफ कवरेज का रीजन करेक्ट डालोगे तो वो हिसाब से आपको साइट भी आपको एरर दिखा देगा कि आपका गलत है या सही है। तो अगर आप आउट ऑफ कवरेज सही डालोगे तो साइट भी ऑटोमेटिक ले लेगी। तो साइट वो लेगी अप्रैल चालान मंथ, आप मई में बनाते हैं तो ये ध्यान रखना। तो जो वेजेस मंथ होता है वो अप्रैल अक्टूबर और चालान मंथ होता है वो मई नवंबर का चालान होता है। तो ये इससे आप अपना ये सही में आउट ऑफ कवरेज आप पोर्टल पर दिखा सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगे जरूर बताइए, ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।